माँ वो मैं कह रहा था कि आज बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? इससे अच्छे कपड़े तो काम वाली बाई पहनती है। मम्मी जी मुझे तो घर पर ही रहना है ना, कौन सा कहीं बाहर जाना है जो सुबह सुबह तैयार होके बैठ जाऊं। घर का सारा काम खत्म करके मैं तैयार हो जाऊंगी। मेरी किस्मत में ना तुझ जैसी बहू लिखी थी। वो शर्मा जी की बहू को देख लो, सुबह सुबह घर का सारा काम निपटा के ऑफिस भी चली जाती है, और मेरे पल्ले तुझ जैसी बहू पड़ी है जो सारा दिन बस घर में आराम फरमाती है। भला क्या ही काम होते हैं घर में जो तू टाइम से तैयार नहीं हो सकती? अच्छा बेटा, तू कुछ कह रहा था? वो माँ आज मैं ऑफिस से थोड़ा लेट आऊँगा, तो आप पीका और राशि ना टाइम से डिनर कर लेना, मेरा वेट मत करना। क्यों, कोई मीटिंग है क्या जो तू लेट आएगा? नहीं माँ, ओवर टाइम करूँगा इस पूरे महीने, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और सैलरी से पूरा नहीं पड़ रहा। कितनी मेहनत करता है मेरा बेटा, और तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी घर में पड़ी हो। ये नहीं कि कोई नौकरी करके पति के काम में कुछ हेल्प कर दो। मम्मी जी शादी के बाद तो मैंने आपसे कहा था जॉब करने के लिए, लेकिन आपने ही मना कर दिया था। देख ले, मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रही है। मैंने कब कहा था कि नौकरी मत कर? मैंने तो बस इतना ही कहा था कि थोड़ा सा घर को समय दे, थोड़ा घर को समझ ले। पर मुझे कहाँ पता था कि तुझे तो घर में रहने की, आराम की आदत ही पड़ जाएगी। 6 साल हो गए तुम लोगों की शादी को, तब से कर क्या रही हो? बस आराम ही तो फरमा रही हो। मम्मी जी अगर आपको लगता है कि मेरे जॉब करने से सब ठीक हो जाएगा और इन्हें हेल्प हो जाएगी तो मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगी। राशि कहाँ रह गई थी तुम? कब से वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा। वो ऑफिस में मीटिंग थी ना, इसलिए लेट हो गई। ये जो तुम रोज मीटिंग का बहाना देती हो ना, हम बेवकूफ नहीं है जो हमारी समझ में नहीं आता। माँ जाने भी दो, थक कर आई है वो। अरे क्यों जाने दूं? ऐसे कौन से पहाड़ तोड़कर आई है जो ये थक गई है? इसकी तो रोज की आदत हो गई है लेट आने की। मम्मी जी आप क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, मेरी बात अब कहाँ समझ में आएगी? वैसे भी कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गई हो तुम। एक तो रोज ऑफिस का बहाना करके घर से निकल जाती हो, ऊपर से लेट आती हो। कुछ शर्म लिहाज तो है नहीं तुम्हें। मम्मी जी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मीटिंग थी इसलिए लेट हो गई, इसमें मेरी क्या गलती? अब ऑफिस तो मेरा है नहीं ना, और मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो आप इतनी गलत तरीके से मुझसे बात कर रही हैं? लो जी, अभी भी मुझसे पूछ रही है कि ऐसा क्या कर दिया? सारी गलती तो हमारी ही है जो हमने तुम्हें नौकरी करने की छूट दे दी। अब अपनी मनमानी कर रही हो। ज्यादा ना हवा में मत उड़, जमीन पर रह ले। मैंने ऐसी कौन सी मनमानी कर ली? जरा मुझे भी तो पता चले मैं कौन सी हवा में उड़ रही हूँ। राशि जाने दो यार, छोड़ो ना इन सब बातों को। आप हमेशा से यही बात कहते हो, छोड़ दो, जाने दो। हर बार जाने ही तो देती हूँ। तो गलत बोलती है मम्मी जी। आज मुझे भी तो पता चले ऐसी कौन सी छूट मिली है मुझे जिसका मैं फायदा उठा रही हूँ। हर बात पर ही सुनना पड़ता है। जब मैं घर में रहा करती थी तो आप कहती थी कि दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं तो घर अच्छे से चलता है। इतनी पढ़ी लिखी हो तो कुछ जॉब ही कर लो, और जब जॉब करने लगी तो आपके ताने बदल गए, लेकिन व्यवहार वही का वही रहा। मैं कोई शौक के लिए नौकरी नहीं कर रही हूँ, इनका बोझ थोड़ा कम हो जाए इसलिए नौकरी कर रही हूँ। घर का खर्च अच्छे से चल जाए, थोड़ा सा हाथ खुल जाए। मुझे भी अच्छा लगता था जब मैं घर में रहती थी और अपनी बेटी को टाइम दिया करती थी। सुबह 5 बजे उठ के कपड़े धोना, खाना बनाना, पीका को स्कूल के लिए रेडी करना, पूजा करना, और उसके बाद खुद तैयार होकर ऑफिस जाना। मैं सब कुछ तो सही से करने की कोशिश कर रही हूँ,